अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड बॉडी के अंदर कैसे पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, और आखिर में आपको बताऊंगा कि नेचुरली कौन सी डाइट इस्तेमाल करके या किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम यूरिक एसिड से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली जब भी हम प्रोटीन इंटेक करते हैं, प्रोटीन हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोटीन रिच्ड फूड हम खाते हैं तो उसकी डाइजेशन होती है, उसकी सूरत में प्यूरिन पैदा होती है और उसका जो एंड प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड कहलाता है। अब ये यूरिक एसिड कहाँ से जाता है? जब हम डाइजेस्ट होती है प्रोटीन की जब डाइजेशन होती है तो यूरिन बनते हैं। प्यूरिन का जो एंड प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाता है, खून के अंदर यानी शामिल हो जाता है। अब खून का क्या काम है? खून आपका होता हुआ जब किडनी के अंदर जाता है तो किडनी के अंदर हमारे नेफ्रॉन्स हैं, टेस्ट कराया जाता है जिसे आरएफटी कहते हैं। आरएफटी मीन रीनल फंक्शन टेस्ट। तो उसमें हम चेक कर रहे होते हैं कि नेफ्रॉन्स कितना अच्छा काम कर रही है। नेफ्रॉन एक, आप ऐसे कह लें कि एक जाली का काम या फिल्टर का काम कर रही होती हैं। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो पहले वो जाली या नेफ्रॉन्स जो है वो उसको फिल्टर आउट करके बाकी की जो है ब्लड स्ट्रीम से निकाल देती है और इन द फॉर्म और यूरिन के साथ उसको जो है वो जिस्म से निकाल देती है। तो जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर उसकी एक रेंज है, एक लिमिट है, जब वो एक्सीड कर जाती है तो उस सूरत में वो क्या करता है कि यूरिक एसिड जो है ना हमारे किडनी के अंदर, किडनी की जब फिल्टर करना शुरू कर देता है तो किडनी के अंदर वो जमा होना शुरू कर देता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है। अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम एक्सेसिवली वाटर का इंटेक अपना बढ़ाते हैं या पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो यूरिन के रास्ते जो है वो यूरिक एसिड जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर उसको नहीं निकाला जाता, एक लंबे अरसे तक वो मौजूद रहता है, तो वो क्रिस्टल जो है वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको किडनी स्टोन कहा जाता है। ये गुर्दे में पत्थरी के नाम से जाना जाता है। अब पहली स्टेज ये होगी। दूसरी स्टेज ये होती है कि अगर तो बॉडी के अंदर एक्सेसिवली यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे डॉक्टर हजरात से आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। पेशेंट को हो गया है, हाइपर यूरिसीमिया हो गया। अब उससे क्या होता है कि इससे अर्थराइटिस जो है ना वो गाउट का अर्थराइटिस जो है ना वो हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, गाउट या गंठिया क्या होता है कि वो आपका जो फर्स्ट स्टेज होती है, जो एक्यूट केस होता है, उसमें ये होता है कि पेशेंट बताता है कि मैं रात को सोया था, बिल्कुल ठीक था, सुबह मैं उठाऊँ तो अचानक से बड़ा शदीद किस्म का जो बड़े पाँव की उंगली होती है उसके बेस के ऊपर जो है ना वो उसका जो जॉइंट होता है वहाँ पे उसकी स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, शदीद पेन शुरू हो जाता है। तो ये उसका सिम्टम होता है जिसमें पता चलता है कि वन ऑफ द सिम्टम ऑफ यूरिक एसिड की ज़्यादती हो गई है। अब वहाँ पे क्या होता है, इसकी जो फेवरेट प्लेस होती है वो जॉइंट्स के अंदर जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे जो है ना ये कार्टिलेज जो होती है ना उसके साथ वहाँ पे ये जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब उस कंडीशन को अब शदीद पेन की सूरत में सबसे पहले ये करना चाहिए कि वाटर इंटेक अपना जो है ना वो बढ़ाया जाए। वाटर इंटेक जो है ना बढ़ाने से आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट में यूरिक एसिड होता है वो बॉडी से बनना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना होता है कि ऐसी अज्जा का इस्तेमाल, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फ्रक्टोज से रिलेटेड जो है आप आइटम्स खाएंगे जिसमें डब्बे में बन प्रोसेस्ड फूड होता है, वो अगर आप खाते हैं ज़्यादा एक्सेसिवली तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है जितना आपका रेड मीट है। रेड मीट के अंदर क्या हो गया, जो गोश्त हो गया, और ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट कहते हैं जो जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे दिल हो गए, गुर्दे हो गए, आपके लिवर हो गया, जिगर हो गया, ठीक है, कलेजी जिसे कहते हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें जब हम एक्सेसिवली खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा ज़रिया होता है यूरिक एसिड की प्रोडक्शन का। अब इसके अलावा जो है ना आपकी ऐसी वेजिटेबल्स, ऐसी आपने सब्जियां, पहले तो खैर उस हवाले से भी जो है ना वो मना किया जाता था कि आपने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं खाना, बट वो प्रीवियसली बताया जाता था। बाकी आपने ज़्यादा जो मीठे फ्रूट्स हैं ज़्यादा उनका इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा कम कर देना है, चीनी आपने नहीं खानी है। उसके अलावा चीनी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे फ्रूट्स जिन जो रिच विटामिन सी से रिच होंगे, जो कि सिट्रस होंगे, ऐसे फ्रूट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव यूरिक एसिड की प्रोडक्शन का कॉज बनता है। अब इसमें ये तो हमने आपको बता दी कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी बॉडी को किस तरीके से महफूज रख सकते हैं यूरिक एसिड से। अगर आप ये तमाम प्रोसेस कर चुके हैं और आप एक कंडीशन आपकी बनती जा रही है कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इस पे फौरी तौर पर आपको मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तादाद में यूरिक एसिड की डेपोजिशन अगर आपके किडनी के अंदर होगी तो वो एक सूरत बन सकती है किडनी फेलियर की। किडनी आपका ऑब्वियसली एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन मीन कि इसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। फिर डायलिसिस की तरफ जाते हैं पेशेंट्स, या खुदा न खास्ता किसी मजीद किसी बड़ी कम्प्लिकेशन की तरफ जाना पड़ जाए, इससे पहले सबसे पहला तो परहेज़ करना चाहिए
ایسی خوراک کا استعمال، جیسے میں نے پیچھے مینشن کیا کہ آپ ایسی خوراک کا استعمال کریں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر کم یورک ایسڈ کی پروڈکشن کا سبب بنے، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکیشن اس کی جاتی ہے۔ میڈیکیشن میں اس میں بہت سی بڑی اچھی ہماری میڈیسن آ جاتی ہیں، جیسے ہماری آپ دیکھ لیں آرٹیکا یورینس آ جاتی ہے ہماری۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا درد ویسے ہو رہا ہے سمپل، جس کو آپ ایسے درد ہیں جو آپ کے چلنے سے بہتر ہوتے ہیں، دبانے سے ٹکور کرنے سے بہتر ہوتے ہیں، تو ریسٹاکس بڑی اچھی کام کرتی ہے، میگ فاس ہماری جو ہے نا بڑی اچھی کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن ہیں، تو ود دا پیسج آف ٹائم جیسے پیشنٹ آتے ہیں ان کی سمٹمس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو آگے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کون کون سی میڈیسن کس طرح سے استعمال کرنی چاہیے۔ باقی یورک ایسڈ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن آتی ہے تو بجائے بیماری کو کسی مزید بڑی کمپلیکیشن کی طرف یا بیماری ایک بہت بڑا آپ کا نقصان کرے، اس سے پہلے اس بیماری کو کنٹرول کر کے اس بیماری کا سدباب کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔